आप मंदिर बनवा रहे हैं, आप कोई ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं, अपने भाग्य की सराहना करो। मैं तो कहूँगा रामलीला वाले लोग भी चंदा लेने के लिए तुम्हारे पास आए तो झड़प करके उनको कोई ऐसा आप जवाब मत दीजिए। मन में तो ये विचार होना चाहिए कि हमारे गली और मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा है कि सहयोग करने के लिए मेरा ही चुनाव किया है। खुशी होनी चाहिए, प्रसन्न हो करके और भगवान का धन्यवाद करते हुए कहिए प्रभु 20 नाखूनों से जो कमाया वो आज तुम्हारे काम आ गया, वो आज तुम्हारे काम आया, इस बात की खुशी होनी चाहिए। हनुमान जी की आंखें सजल हो गई और हनुमान जी ने जामवंत जी को कहा कि जिस कार्य के लिए तुम मुझे भेज रहे, राधे, जिस कार्य के लिए तुम मुझे भेज रहे हो इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी। जामवंत जी हनुमान जी को पूछने लगे कि अभी गए हो नहीं, तुम्हें कैसे पता लग गया? तो हनुमान जी ने कहा मुझे इसलिए पता चल गया क्योंकि इस कार्य को करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है। स्पष्ट लिखा है काय हो यही काज मोह हर्ष विषय की, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो एक कथा ये भी कहती है कि जीवन में वही काम करें जिस कार्य को करने में आपको खुशी मिले। जबरदस्ती से कोई कार्य करना ही नहीं है, चाहे मुनाफा हो चाहे घाटा हो, कार्य वही करना है कि जिस कार्य को करने में तुम्हें खुशी होती है। मैं कथा क्यों करता हूँ? ये मेरा कोई खानदानी काम थोड़ी है कथा करना, कोई ऐसा पांडित कर्म नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी शादियां नहीं पढ़ी, मंत्र पूरे जानता हूँ। पंडित लोगों से भी और हो सकता है बढ़िया जानूं क्योंकि पढ़ाई करी है? लेकिन मैंने जीवन में कभी कोई शादी नहीं पढ़ी क्यों मेरे खानदान में ही कोई पांडित कर्म हुआ नहीं। खाटी ब्राह्मण का बेटा हूं मैं, और ऐसे ब्राह्मण का बेटा हूं जिसकी अम्मा भी ब्राह्मणी और जिसका बाप भी बढ़िया वाला ब्राह्मण। हाँ, लेकिन पांडित कर्म नहीं किया। लेकिन ये मेरा भाग्य है कि साल में व्यासपीठ पर बैठ करके कितने राम जी के और कन्हैया जी के और महादेव जी के विवाह कराता हूं, यह भाग्य है। मैं कथा इसलिए कहता हूं क्योंकि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया कथा सुने अच्छी बात है, मैं रामायण इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रामायण के लिखने से मुझे शांति मिल रही है, मुझे सुख मिल रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है। मैं भी कथा इसलिए गाता हूं क्योंकि इस कथा के गाने से मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे खुशी मिलती है। और जिंदगी में वही काम करना जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, जिस कार्य को करने में आपको प्रसन्नता होती है। जबरदस्ती वाला कोई काम मत करना। प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो वो कार्य भी आपकी आराधना बन जाएगा, आपकी साधना बन जाएगा। जो भी कुछ कार्य करें उसको बहुत खुशी के साथ। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ईश्वर ने ये सेवा करने का मेरा चुनाव किया है तो मैं भाग्यशाली हूँ। ये मेरे पास में मेरा भाग्य है। तो अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए उत्साहपूर्वक उस कार्य में लग जाइए। यदि उत्साह के साथ वो कार्य आप करोगे तो हनुमान जी दावे के साथ कहते हैं तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता मिल जाएगी। हनुमान जी जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं वो कार्य बहुत कठिन है, लेकिन रिजल्ट पहले ही प्रकट हो गया है। पेपर दिया नहीं है, रिजल्ट पहले ही निकल के आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे सफलता मिलेगी क्योंकि इस कार्य को करने से पूर्व मेरा रोम रोम फड़क रहा है, मुझे खुशी हो रही है। तो हनुमान जी ने क्या किया? जो हनुमान जी से बड़े थे उनको प्रणाम किया, जो हनुमान जी से छोटे थे उनको वो गले मिल रहे थे, और वंदन करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आप कोई कार्य करते हो उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति आशीर्वाद लेने की संस्कृति है, और दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था। इतना बड़ा युद्ध होने को जा रहा है, ना उससे पहले हुआ और ना बाद में होगा। इतना बड़ा युद्ध, और युद्ध के आरंभ से पहले धर्मराज युधिष्ठिर अपने पूर्वजों से युद्ध की अनुमति लेने के लिए जा रहे हैं, उनके चरण छूने के लिए जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। भारतीय परंपरा है कि लड़ाई लड़ने से पहले भी लोगों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने तो कहा था दुर्योधन तू बुद्धि का हेठा है, यदि युद्ध से पहले तू भी युधिष्ठिर से आशीर्वाद ले लेता तो इस युद्ध में विजय तुझे मिल गई होती, लेकिन तू खोट, तेरे पास तो समझदारी है ही नहीं। माता पिता दुनिया छोड़ करके चले गए हैं,
जैसे आप देवताओं को प्रणाम करते हो, भगवान की पूजा करने से पहले आपको मालूम है भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करते हैं तो पहले कुछ बाएं हाथ में चावल लेके छोड़े जाते हैं, उसमें कुछ उपदेश, उसमें कुछ उपनिषद का संदेश होता है। उसमें कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, श्री गणेशाय नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, गौ ब्राह्मणेभ्यो नमः। माता पिता नहीं है तो भी उनको वंदन, तो भी उनको प्रणाम किया जाता है। आप तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, आप इनको वंदन प्रणाम करके जाओगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो यह कहीं नाई सबन कहू माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी ने बड़ों के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए रघुनाथ के नाम का हृदय में रखते हुए इस नाम को, और कैसे चल पड़े हैं बार बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं फिर निवेदन करूंगा, रोज करता हूं, जैसे ही घर से आप निकलें भले ही एक नाम भगवान का लें, परमात्मा का नाम लेकर के ही घर से प्रस्थान कीजिए, आपकी यात्रा सफल होगी। रामायण की एक चौपाई बोले देता हूं। जैसे आप अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ रहे हैं, रेल में बैठ रहे हैं, अब दरवाजे से आप जाते हैं, अपनी नहीं होगी तो टैक्सी की होगी, बैठते तो आप पैदल तो नहीं जाते, किसी गाड़ी घोड़े में बैठ के ही जाते हो। प्रभु श्री राम जी भी अयोध्या के लिए चलते हैं। गोस्वामी जी कितनी सुंदर चौपाई लिखते हैं, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चढ़ी रथ सिय रथ सिय सहित दो भाई, बन को चले अवध सिर नाई। रामायण की बड़ी दिव्य चौपाई है। चौपाई बोलते हुए प्रस्थान कीजिए। जैसे ही आप अपने ऑफिस में बैठते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, दुकान पर जाते हैं, शटर खोलें, पहला चरण दाहिना चरण देहली पर रखिए, अंदर दाहिना चरण, बायां नहीं दाहिने चरण से अंदर जाइए और एक मानस की चौपाई जरूर उच्चारण कीजिए, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने भी लंका में प्रवेश किया तो गोस्वामी जी ने यह चौपाई डाली है। मैं भी यह करता हूं, मुझे आप कभी भी देख लेना, व्यास पीठ पर मैं ऊपर बैठूंगा तो मेरा दाहिना चरण ऊपर होगा। परिक्रमा करता हूं, परिक्रमा में तो वेद का मंत्र बोलता हूं, जब यहां ऊपर तो प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए जरूरी है। बार बार रघुवीर समाधि, क्षण क्षण में हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और ऐसे चढ़े हैं, चले हैं, जय गिर चरण दे हनुमंता। हनुमान जी जहां अपना पांव जमा देते हैं, चले उस होगा पाताल, तुरंत वो पत्थर शीघ्र ही पाताल की तरफ चला जाता है। जिम अमोघ रघुपति करवाना, जैसे राम जी का वाण अनुसंधानित होता है, चलता है, जय भांत चले हनुमाना। हनुमान जी उसी प्रभाव के साथ जा रहे हैं। स्वामी के कार्य को करने के लिए इतनी बड़ी तत्परता है हनुमान जी। बजरंगी में इतनी बड़ी तत्परता, उनके खुशी हो रही है। वो कहते हैं कि ये मैं सिर्फ राम जी का ही काम नहीं, वो मन में विचार कर रहे हैं कि ये मैं अपने माता पिता का कार्य करने को, अपने भगवान का काम करने के लिए ये मैं जा रहा हूं। हनुमान जी की एक बड़ी विशेषता है, इन्होंने हमेशा वृद्धों का आदर किया, मान किया, सम्मान।
जो वृद्धों का अपमान करेगा, जो माता पिता का अपमान करेगा, ग्रंथ कहता है कि यमराज का मुख देखे बिना उसको कोई बचा नहीं सकता। कथाएं स्टोरी रूप में तो आप जानते ही हैं, सब आप सुंदरकांड सब पढ़े हुए हैं। तो कुछ बातें कथाओं के माध्यम से जो अद्भुत मिलती हैं वो ये, चाहे आप बेटी हैं चाहे आप बेटा है। आपको पता है कि माता पिता बेटियों से पाम नहीं छुपाते, और माता पिता को कन्या से अपने पामों को छुपाना भी नहीं चाहिए। तो फिर बेटियां इस कर्जे से निवृत्त कैसे होंगी? बेटियां जब ससुराल पहुंचती हैं, अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, चरण छूती हैं, तो उससे वह अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती हैं। जो भी कोई माता पिता गुरुजनों का अपमान करेगा वो जीवन का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है जो गुरुदेव के मुंह लगे, गुरुदेव से लड़ाई लड़े। ये रुद्राष्टक जो आप रामायण में पढ़ते हैं, एक चेले ने गुरु का अपमान किया था, उसी समय रुद्राष्टक लिखा हुआ है। रुद्राष्टक में महाकाल की कथा है। उज्जैन में जो घटना घटी है रुद्राष्टक में वही तो है। वर्णन ऐसा होता है कि एक चेला बैठा है, गुरुदेव का आना हुआ और वो खड़ा नहीं हुआ, बड़बड़ाने लगा, क्या मैं कोई योग्यता में कम हूँ? चेला गुरुजी से कितना भी पढ़ लिख करके आगे निकल जाए फिर भी वो चेला ही रहेगा, वो कभी गुरु हो नहीं सकता। और यदि किसी को ये लगता है कि मैं गुरु से बहुत आगे योग्यता में निकल गया हूं, उस चेले को ऊपर से नीचे गिरने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। और इस शिष्य ने गुरु का अपमान कर दिया और महादेव नहीं सहन कर पाए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के खड़े हुए और कहा पेट फाड़ डालूंगा तेरा। उस समय गुरु जी ने ही प्रार्थना करी, कहा कि हे भगवान, यदि आप मेरी भक्ति के ऊपर प्रसन्न हैं तो आपसे प्रार्थना है इस मूड को आप क्षमा कर दीजिए। शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम। एक पिता इस रुद्राष्टक का पाठ इसलिए करता है कि उसके बेटों से जो भी गलती हुई है भगवान उसे क्षमा कर दें, और एक गुरु रुद्राष्टक का पाठ इसलिए करता है कि उसके शिष्य से जो भी कोई गलती हुई है, हे प्रभु उसको आप माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इसलिए रुद्राष्टक का पाठ सभी को करना चाहिए। सब जो आपके आसपास है, मैं रुद्राष्टक का पाठ करूंगा तो मेरे आसपास जो भी जितने भी लोग हैं परकर है, उससे कोई भूल हुई है, गलती हुई है, तो महादेव उसको रफा दफा कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। आप पिता लोग रुद्राष्टक का पाठ करोगे, आपके बच्चों से कोई त्रुटि कोई गलती हुई है तो भगवान महादेव उसको क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए रुद्राष्टक का पाठ बहुत बड़ा दिव्य है। माता पिता गुरुजनों का, बड़ों का, पूज्य लोगों का कभी अपराध अपमान न हो, भूल करके भी न हो जाए, नहीं तो यम की फांस से वो बच नहीं पाएंगे। राजस्थान में एक बड़ा अद्भुत मंदिर है जैसलमेर में, रामदेवरा। चैत्र के समय में बहुत बड़ा मेला लगता है। उन्होंने अपनी वाणी में बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं मातरम पितरम विप्रः आचार्यम यावमन्यते। यदि किसी ने माता पिता आचार्य इनका अपराध किया, स पश्यत फलम तस्य प्रेत राज वशम गतः। प्रेत राज नाम यमराज का है, वो यमराज की मार से वो लोग बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। इसलिए सजग समझदार लोगों को चाहिए कि वो वृद्धों का आदर करें। यहाँ मेरी बहुत बहनें बैठी हैं जिनके पास में सास ससुर है, और आपका ये बड़ा भाग्य है, आप भाग्यशालिनी हैं, आपके घर में वृद्ध हैं, आपके घर में बूढ़े हैं। सच मानिए कि तुम्हारे घर में स्वयं भगवान महादेव और माँ पार्वती रह रहे हैं। आप हमें गुलाब जामुन और तमाम तरह के मिष्ठान पकवान ले आना, और घर में वृद्धों को आप कुछ सेवा शुश्रूषा न करें तो हमारे खिलाने से कुछ नहीं होगा। अरे हमें तो छोड़िए, भगवान का 1.25 मन लड्डू का भोग लगाने से कुछ नहीं होगा। यदि घर में आपने इन वृद्धों को प्रसन्न कर लिया है, आप बालाजी को 1.25 मन लड्डुआ नहीं चढ़ाओगे तो भी उनका 1.25 मन लड्डू का भोग अपने आप लग जाएगा। इन वृद्धों का ख्याल, बूढ़ी माताएं तो ताली बजा रही हैं लेकिन बहनें नहीं बजा पा रही हैं, इनका ध्यान रखिए। गर्मी का समय सुराही रखिए, इन्हें ज़्यादा फ्रिज का पानी मत पिलाइए। फ्रिज का पानी पीने से स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, फ्रिज का पानी पीने से थायराइड बढ़ता है, फ्रिज का पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। और आप मानते नहीं और आप पीते रहते। मैं नहीं पीता, कभी नहीं पीता, आप पिलाओगे तो भी नहीं पीऊँगा।
इसलिए स्वस्थ हूँ मैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। फ्रिज का पानी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़्यादा कुल्फी वुल्फी खाना ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन दिनों में छाछ बहुत फायदा करती है। दूध से, दही से सबसे ज़्यादा फायदा करती है छाछ। छाछ में कहीं अजवाइन या भुना हुआ जीरा और उसमें काला नमक डाल करके फेंट करके, इसका टाइम है 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय, बहुत फायदेमंद है। और रात्रि को आप दही वगैरह लोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। जो ज़्यादा यात्रा करेगा वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। कभी कभी मैं सोचता रहता हूँ मैं यात्रा ज़्यादा करता हूँ, पद्म पुराण में वर्णन है जो ज़्यादा यात्रा करेगा वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा गरम गरम रोटी खाएगा उसके दांत जल्दी टपक करके नीचे गिर जाएंगे। जो ज़्यादा शीत में रहेगा, शीत क्षेत्रों में ज़्यादा मन जाया करो। आप जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है उससे 3 तरह की बीमारियाँ होती हैं, बात, पित्त और कफ। यहाँ गर्मी में रहने वाले लोग 2-3 दिन के लिए आप यात्रा में गए हैं तो ठीक है, नहीं तो इधर का आदमी ज़्यादा ठंड में इन दिनों में रहेगा। सर्दियों में आप बद्रीनाथ की तरफ जाएं ठीक है, सर्दियों में सर्दी के क्षेत्र में जाओगे तो ठीक है, लेकिन गर्मी के समय पर आप सर्दी के क्षेत्र में जाओगे इससे स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। वहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ से आप 2 महीने के लिए बद्रीनाथ जाएंगे, उधर ठंड में बर्फ में जाएंगे तो पद्म पुराण जैसा पवित्र ग्रंथ कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सर्दी में जाकर के आप रहेंगे तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। जो पुरुष वृद्ध स्त्रियों के साथ में गलत संबंध बनाएंगे उसके बुढ़ापे को प्रकृति रोक नहीं सकती। इसलिए हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि वर की आयु ज़्यादा होनी चाहिए, भले ही 1 घंटे की ज़्यादा हो। दुल्हन छोटी, वर बड़ा ही होना चाहिए। जिसका पति उम्र में छोटा है, पत्नी उम्र में ज़्यादा है, ऐसे लोग जल्दी टूट जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे और बीमारियां भी उनको घेर लेंगी। हमारे ग्रंथों में जो साधुओं ने अपने अनुभव की बात कही है उसको झुटलाया नहीं जा सकता बिल्कुल भी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो कितनी सुंदर बात कही है, आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है कब? जब आप वृद्धों की देखभाल करते हैं, वृद्धों का आप ध्यान रखते हैं। आप भंडारा करें, मंदिर बनवाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके घर में वृद्ध हैं, बूढ़े लोग हैं तो उनका जरूर ध्यान रखिए। मातरम पितरम विप्रा आचार्यम यावमन्यते। जिसके घर में माता पिता के चरण हैं उस घर में पितृदोष ही नहीं लगता। जिस घर में गुरुजन के चरण पड़ते हैं, नया मकान बनाओ, गुरुजी को बुलाओ, नया मकान बनाओ, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, सत्यनारायण की कथा कराओ, गायत्री का जप जरूर कराओ। नए घर में समी की लकड़ियों से हवन कराओ। नए घर में प्रवेश करो, सबसे पहले चूल्हा पहुंचाओ, उसमें एक मिट्टी का भरा हुआ घड़ा पहुंचाओ, उसमें भोजन सामग्रियां पहुंचाओ। नए घर में पहला भोजन बिना पानी के दूध की खीर बनाइए, और वो भी चावल की खीर, समा के चावल की नहीं, बिना टूटा हुआ बासमती चावल, बढ़िया वाला चावल, इसकी खीर बनाइए और यज्ञ में आहुति डालिए, ब्राह्मणों को जिमाइए। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ आपके घर में कोई भी पितृदोष नहीं रहेगा ही नहीं। जमीन का दोष ही समाप्त हो गया। ये मैं मत्स्य पुराण से बोल रहा हूँ आपको बात। आप ऐसा कि जिसके घर में गुरुजनों के चरण पड़ जाते हैं उसके घर में तो किसी भी प्रकार का कोई दोष रह ही नहीं सकता। तो मातरम पितरम विप्रा आचार्यम यावमन्यते सपश्यन्ति फलम तस्य प्रेतराज वशं गतः। मंदिर में जाके पुजारी से लड़ो मत। हाँ, जब मैं मंदिर की कमेटी के बीच में बात करता हूँ तब ये बात बोले बिना नहीं मैं रहता। अगर यहाँ की तो कमेटी बहुत अच्छी है, नहीं तो ज्यादातर ऐसे कमेटी वाले लोग पुजारी को नौकर मानते हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ के प्रधान हैं, उप प्रधान है, कोषाध्यक्ष हैं, पुजारी से क्या काम करवाएंगे? बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाओ, सब्जी मंडी से जाकर के सब्जी ले आओ, ऐसा काम पुजारियों से। पता नहीं पुजारी भी कैसे हैं, घंटारी कम बजाते हैं और इन ट्रस्टी लोगों के लड़का बच्चों को ज़्यादा खिलाते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए। तनख्वाह ना मिले ना मिले कोई चिंता की बात नहीं है, तुम तो वो हो, ईश्वर भी तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। भगवान कहता अहम भक्त पराधीन हो, मैं उस भक्त के पराधीन हूँ जो रोजाना समय पर मेरा आकर के किवाड़ खोलता है। तो कहता भी सही है कि पुजारी सुला दे तो सो गया, जगा दे तो मैं जाग गया। पुजारी को तो बहुत सशक्त रहना चाहिए। मंदिर में आप जाएं
पुजारी से लड़ना मत, उससे झगड़ना मत। मंदिर के दर्शन का फल तो तभी पूरा होता है जब श्री पुजारी जी के हाथ से आप 3 बार चरणोदक ले लेते हैं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 बार चरणोदक लिया, अंदर पहुंचाया, अकाल मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्म पुराण का महावाक्य। भगवान का नाम लेने से आदमी अंदर बाहर पवित्र हो जाता है। आचमन करते समय, छींटे लगाते समय बोला जाता है अपवित्र अपवित्रुवा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। स्कंद पुराण का श्लोक है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सा वायव्यांतरः शुचि। जब पंडित जी महाराज छींटे लगाते हैं तब यही मंत्र ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इस मंत्र का जो कुछ असली अर्थ है वो क्या है? भागवत में अजामिल उपाख्यान में बड़ी सुंदर कथा आती है, पर मैं आपको अजामिल उपाख्यान नहीं सुना रहा हूं, मैं भगवान के नाम की महिमा सुना रहा हूं। अपवित्र पवित्रो वा, व्यक्ति अपवित्र है, पवित्र है अंदर से और बाहर से, उसी समय पवित्र हो जाता है जब भूल करके भी भगवान का नाम ले लेता है। प्रभु के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। तो ये मैं संपूर्ण जो हनुमान जी का चरित्र आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये चरित्र में यही छिपा हुआ है। यदि आप पावन और पवित्र होना चाहते हैं तो माता पिता के चरणों में श्रद्धा रखते हुए देवी देवताओं को मानते रहिएगा। अंदर बाहर से हम पवित्र होंगे। वृद्धों का आदर करते रहिए, वृद्धों का मान करते रहिए, जीवन कल्याण में हो जाएगा, जीवन आनंद में हो जाएगा। चारी पदार्थ करितलता के, चारी पदार्थ करे तलता के, प्रीत भावनाने सदा के। चारी पदार्थ करे तलता के, चारी पुरुषार्थ उनकी हाथ की हथेली के ऊपर प्रकट हो जाते हैं, जो अपने माता पिता को भगवान नहीं भगवान से बढ़ करके मानते। मैं प्रसंग को आगे की तरफ लेके चल रहा हूं। जो भी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, और मैं बहुत सटीक यह बोल रहा हूं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से, सुंदरकांड का पाठ करने से क्रोध बढ़ेगा नहीं, क्रोध को आप जीत लेंगे। भाई क्रोध बड़ा खतरनाक है। लोग कहते हैं कि क्रोध उनको ज्यादा आता है जिनके पास में तेज है। ऐसा नहीं है। तेज की 4 बातें कल परसों मैंने निवेदित की हैं। ये दोष है क्रोध। क्रोध एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। ग्रंथ तो कहते हैं एक बार के क्रोध करने से 3 महीने की साधना समाप्त होती है। भले लोगों को चाहिए कि वो क्रोध को आज ही जीतने। अबुद्धिमासतानाम तु क्षंतव्य पराधीनाम नहीं सर्वत्र पांडित्यम सुलभम पुरुषेण वै। जिन्होंने अनजान में यदि कोई अपराध किया है, अनजान में गलती से हो गया और आप क्रोध के मारे बहुत ज्यादा आग बबूले हो गए हैं, जिसने अनजान में यदि कुछ से कोई गलती कर दी तो आप महान तब हैं, बुद्धिमान तब हैं, उसे आप क्षमा कर दीजिए, उसे आप माफ कर दीजिए। लेकिन जो जानबूझ करके अपराध करता है वो क्षमा करने के लायक नहीं है। 4 लोगों को कभी अपने पास में मत रखना, उनको आज ही अपने यहां से बाइकाट कर देना। 4 लोग, एक तो जो तुम्हारे मुंह लगते हैं, तुम्हारी बात को काटते हैं, वो भी आपके पास रखने के लायक नहीं है। और एक वो लोग हैं जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वो तुम्हें कुछ समझते ही नहीं है, वो भी तुम्हारे पास में बिल्कुल रहने के लायक वो है ही नहीं। उनको अपने आसपास बिल्कुल भी रहने ही मन दीजिए। एक तीसरा व्यक्ति और है जो बार बार आपसे ऋण मांगता है, बार बार आपसे कर्जा मांगता है। ऐसा भी व्यक्ति आपके पास में बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं है। और एक चौथा और खतरनाक है, आपकी बात किसी और को बोलता है और उसकी बात बार बार तुमको बोलता है। यह आदमी तुम्हें फेल कर देगा।
उसको भी बिल्कुल भी पास में रखने के लायक नहीं है। 4 लोग ऐसे हैं जो स्वप्न में भी बिल्कुल आसपास रखने के लायक नहीं है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो रसोई का काम करने वाला, चाहे आपकी फैक्ट्री में हो, चाहे आपकी कंपनी में, कहीं भी हो। जैसे आपका भय ही नहीं है, जैसे आपका डर ही नहीं है, जो आपकी इज्जत नहीं करता, जो आपका मान करता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति तुम्हें हर क्षण हर पल तुम्हें दुखित करने वाला होगा। वह पास बिल्कुल भी वो रखने के लायक नहीं है। किसी से एक आध बार गलती हो गई, नहीं तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो गले में से बार बार चोरी करता है, तुम्हें पता है तो भी उसको तुम अपने पास रखे हो। इस दुनिया में तुमसे बड़ा मूर्ख अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। आचार्य चाणक्य कहते हैं तुम्हें पता है कि व्यक्ति बार बार चोरी कर रहा है और ऐसे डाकू को तुम अपने पास में रखे हो, उसको अपने आप से अलग नहीं करते। चाणक्य तो बहुत बड़ा पंडित हुआ है, उसने कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है कि ऐसे आदमी को तुम अपने पास रखे हो। तो ये कथाएं तो हमें बहुत कुछ सिद्धांत देती हैं। कथाएं, किसी ने मुझे कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्रोध आता है। किसी ने कहा था कि मंगलवार का व्रत करने से क्रोध आता है। कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं गलती हो रही है। ज्यादा कूटू भग लेते हो तुम, ज्यादा खाते हो। मंगलवार निराहार होके कीजिए, फलहार भी मन लीजिए। आप दूध लेकर के मंगलवार कीजिए, देखो कैसे क्रोध आ जाएगा। आ ही नहीं सकता बिल्कुल भी। मंगलवार तो मंगल कर देता है, तुम्हारे तेज को बढ़ा देता है, तुम्हारे वैभव को बढ़ा देता है, तुम्हें संयमित बना देता है। ये ऐसा दिन है, ऐसा पावन दिन है, ऐसा पवित्र दिन है। मैंने तो बेटियों को भी कहा है कि इस व्रत का करने का अधिकार तुमको भी है। इस व्रत को करने का अंजना माता ने यह व्रत किया, और देखिए अंजना माता ने मंगल का व्रत किया और मंगलवार को ही उसके यहाँ बेटा आके हुआ है। अभी मैं पूर्व में हनुमान जी के जन्म की कथा हनुमान जयंती को सुना चुका हूँ, इसलिए कोई भी बात मैं बार बार रिपीट करता नहीं हूँ। और हनुमान के लिए, बजरंगी के लिए तो जो भी कुछ कहा जाए उतना कम है। सर्वस्व को पराधस्ते क्षंतव्यम प्राणिनो भवेत द्वितीय सद्वध्यस्तु स्वल्पे अपकृते भवेत। इस कथा के माध्यम से बस मेरा यह निवेदन है कि अपने क्रोध, 3 चीजों को जीतने की जरूरत है, कामात, क्रोधात और लोभात। ये तीनों बहुत बड़े दुश्मन हैं हमारी जिंदगी के। काम, वासना है, दूषित इच्छा। जीवन में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने धर्म के लिए नौकरी छोड़ दी, धर्म के लिए व्यापार छोड़ दिया, धर्म के लिए परिवार छोड़ दिया, धर्म के लिए जिंदगी छोड़ दी। धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं होता। धर्म धारयति धर्म। अभी मैं कहीं 3-4 दिन पहले कहीं किसी कथा में गया था और वहां मैंने धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन किया। मैंने उसमें निवेदन किया कि धर्म का पहला सूत्र, सिर्फ पूजा करने से धर्म पूरा नहीं हो जाता। सिर्फ माथे पर तिलक लगाने से, रुद्राक्ष और तुलसी धारण करने से कभी धर्म पूरा नहीं होता है। ये तो हमारी एक व्यवस्था है, ये हमारे एक चिन्ह है, इससे हमें शांति सी मिलती है। लेकिन धर्म में 10 चीजें हैं। क्या क्या है धर्म में? 10 चीजें हैं। सबसे पहला है जिसका नाम है धृति, दूसरा है क्षमा, तीसरा है अस्तेय, अगला है इंद्रियों का निग्रह, अगला है पवित्र बुद्धि, और अगला है विद्या, और अगला है क्रोध को जीत लेना। दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति का मतलब होता है धैर्य। मैंने तो कंठी माला पहने हुए लोगों को फांसी लगाते हुए मरने की सूचना सुनी है। तिलक लगाने वाले लोग सल्फास खा करके मर गए। तो आप ये नहीं कह सकते कि जिसने तिलक लगाया, जनेऊ पहना और उसने अपने धर्म को पूरा कर लिया। नहीं, कभी नहीं। धर्म का पहला सूत्र है जिसके जीवन में धैर्य हो। धैर्य पूर्ण जिंदगी जीना। तुम्हारे जीवन में कई बार कष्ट आएंगे, दिक्कतें, परेशानी आएंगी। कभी लगेगा व्यापार ऐसे, कभी लगेगा व्यापार ऐसे। जीवन में बड़े बड़े कष्ट चल करके आवेंगे और उस समय में आप अपने आप को संभाल करके रख लो तो ही तुम धार्मिक हो। क्योंकि धर्म का पहला गुण है धैर्य को धारण करना। 4 चीजें छोड़ने के लायक नहीं होती। कौन कौन सी? एक है धैर्य, और एक है धर्म, और एक है मित्र, और एक है पत्नी। कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, आपतकाल परखियो चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चारी। आपत्ति में चारों के चारों तुम्हारे सहायक हो। चारों के चारों, आपका धर्म, आपका धैर्य, आपका मित्र और आपकी पत्नी, और सब लोग छोड़ करके तुम्हें चले जाएंगे, तब ये तुम्हारे सहायक होंगे। ये छोड़ने के लिए नहीं है। तो धर्म का पहला यदि कोई सूत्र है
उसका नाम है धृति, यानी धैर्यवान बनिए, धैर्य धारण कीजिए। रात्रि के बाद दिन है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा है, तो आज कुछ दिक्कत वाले दिन हैं, इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, कल आपके अच्छे दिन भी आएंगे। सल्फास खा करके मर जाना ये जिंदगी का कोई समाधान नहीं है। अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष कीजिए, और धर्म का पहला लक्षण है, उसका नाम है धृति, धैर्यवान बनिए, धैर्य आपके पास में। दूसरा सूत्र उसका क्षमा। आपके पास 20 लोग रहते हैं, यदि किसी ने एक बार गलती कर दी तो 1000 बार उसने अच्छे काम किए, तो उसके हजारों कामों को भुलाया नहीं जा सकता। क्षमा का गुण होना चाहिए। और अगली बात कही है, अस्ते, चोरी मत करो। चोरी तो चोरी है, चाहे वो टैक्स की चोरी है, चाहे वो बिजली की चोरी है, चोरी तो चोरी है। धर्म के 10 लक्षण में अस्तेय के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। अस्तेय, ऐसा काम कीजिए। आप कहोगे चोरी ना करें, टैक्स ना चुराएं, तो बरकत नहीं होती। टैक्स भरोगे, बरकत तभी होगी। मेरी लिस्ट में हमारे हजारों परिवार ऐसे हैं जो टैक्स भरते हैं। 100 रुपए पर 6 रुपया सरकार को देते रहोगे तो बिल्कुल चोरी नहीं है। लेकिन उनका क्या कहा जाए जो 6 पैसा भी नहीं देते। सरकार की सड़क, सरकार का पानी, सरकार की बिजली, ये तो मनु जी महाराज की भी नीति कहती है, राजा का अधिकार 6% के ऊपर को। क्या हो गया? बहुत लोग तो बिजली चोरी के बिना तो उनकी रोटी नहीं पचती। लेकिन धर्म के लक्षणों में क्या कहा गया है? अस्तेय, चोरी ना करना। इधर देखिए, मुझे देखिए, अस्तेय, चोरी ना करना। चोरी तो चोरी है, किसी भी चीज की चोरी हो, चोरी तो चोरी है। बड़ी बढ़िया नींद आती है जब आप अदा करते हैं। पुजारी जी, आप परेशान हो रहे हैं? हाँ? तो बैठ जाता, हम बैठ जाते, कथा चलेगी। अब जल्दी में तो नहीं है? तो धर्म का अगला गुण है, जिस लक्षण है, जिसका नाम अस्तेय, चोरी न करना। और अगली बात बताई गई है, इंद्रिय संचय। इंद्रियों में पवित्रता होनी चाहिए। आंख पवित्र हो, हाथ पवित्र हो, कान पवित्र हो, चरण अच्छी जगह जा रहे हो, जिह्वा कुछ अच्छा बोल रही हो, कान कुछ अच्छे सुन रहे हो, ये धर्म है, ये धर्म है। सिर्फ कथा सुन लेने से, रामायण पढ़ने से धर्म पूरा हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। कान अच्छा सुने, आंखें अच्छा देखें, वाणी अच्छा बोले, पाम अच्छी जगह जाएं, इंद्रिय संचय, यह धर्म का एक लक्षण है। उसके बाद का धी, यानी बुद्धि पवित्र हो, बुद्धि पावन हो, बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि तो बुद्धि से ही विचारों की अनुभूति होती है। और विद्या, विद्या में देह और आत्मा का, देह और आत्मा की दूरता खत्म हो जाती है। और अक्रोधः, क्रोध को जीतना। हम तिलक लगाएं, पूजा पाठ करें, सब कुछ करें, यदि हम क्रोध करते हैं तो नहीं कहा जा सकता कि हम धार्मिक हैं। दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तो हम बजरंग बली श्री हनुमंत लाल जी महाराज को सुन रहे। हनुमान जी वो हैं जिनके पास में 8 सिद्धियां, जिनके पास 9 निधियां। या 8 सिद्धि कहां से मिलेंगी? जहां आप शांति को स्वीकार कर लेंगे, वहीं से जो आपको मिल जाएंगे। सीता माई शांति है, और सीता माता ने 8 सिद्धि 9 निधि की दाता। 8 सिद्धियां, 9 निधि हनुमान जी को माता जानकी ने दी। जानकी को भक्ति के रूप में और जानकी माता को शांति के रूप में माना गया। जीवन में भक्ति होगी या जिंदगी में शांति होगी, तो इससे गरीब चीजें आपको मिल जाएंगी। आप 8 सिद्धि जानते हैं कौन कौन सी हैं? अड़िमा, लघिमा, महिमा, ये हनुमान जी के पास में सिगरी चीजें थी। इतने बड़े हनुमान होने के बाद भी, लेकिन लघिमा वो बहुत छोटे, और बड़ा व्यक्ति वही है जो बहुत बड़ा होने पर भी छोटा बनकर के जीता। राई के बीसों बिसे,
ताबी से पुनि 20 ताते छोटे हैं रहो तब मिले हैं जगदीश। जितनी भी संपदा आपके पास बढ़े, आपका मूवमेंट ये बता रहा है कि अब हम आरती करा दें, क्योंकि आप हिलडुल ज़्यादा रहे हैं, आप ठीक से बैठ नहीं रहे हैं। नहीं तो थोड़ी सी और आप कथा सुन लीजिएगा तो आनंद हो जाएगा। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, आज आप बहुत बड़ा दान करके आए। अब तो बोल ही सकता हूँ क्योंकि अब तो मत पेटी में पहुंच गया है। ये भी बहुत बड़ा दान है। भगवान कृपा करे ये मत उस राजा को जावे जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी रहे, प्रजा को आनंद हो। आप बहुत बड़ा दान करके आए। आपके इस मत के द्वारा ही तो देश की खुशहाली का ध्वज लहराता हुआ नजर आ रहा है। और हम तो भगवान को यही प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम लोग राष्ट्र के प्रति पूरी अपनी चेतना रखते हैं। भारत माता का जयकारा हमारी व्यासपीठ लगाती है। हम रामकृष्ण के भगत तो हैं ही, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सरकारी लोग नहीं हैं। और कभी भी मुझे तुम ज्यादा नेताओं के बगल में खड़े होकर फोटो के साथ नहीं देखोगे, क्योंकि वो मेरा अभ्यास ही नहीं है, वो मेरे कल्चर में भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि देश की सत्ता उसके हाथ हो जो पवित्र है, पावन है, राष्ट्रभक्त है, ईमानदार है। ऐसे लोगों के हाथ में शासन होगा तो वहाँ पर बच्चे भी वहाँ पर सुरक्षित होंगे, बूढ़े भी सुरक्षित होंगे, वहाँ पर स्त्री पुरुष सबको सुरक्षा मिलेगी। तो आज दिल्ली ने बेटियों को अपने मत के दान से भर दिया है। और आज मैं आने से पहले एक न्यूज़ सुन रहा था, देश में अभी तक जितना भी चुनाव हुआ, 6वें चरण का चुनाव था, सबसे ज़्यादा वोट का परसेंट दिल्ली वालों ने दिखा दिया है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। और आज 47 के ऊपर तापमान दोपहर को 1-1:30 बजे। उस समय बूथों के ऊपर लाइनें लगी हुई थी और सब घर से निकल करके गए हैं और सब ने चुनाव किया है। भगवान कृपा करे कि आपका चुनाव देश हित में जाए, राष्ट्र के हित में जाए, देश के लिए अच्छे अच्छे काम हो। आइए एक बार जयकारा भगवान के नाम का बोलो। बांके बिहारी लाल जय श्री हनुमान जी महाराज की जय आज के आनंद की। जय। हनुमान जी आगे चले तो एक पर्वत बीच में आ गया। हनुमान जी जब आगे चले, सोने का पर्वत था। ते मैनाक होई श्रमहारी, मैनाक पर्वत था। उसने कहा आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर ले। सोने का पर्वत क्यों आया? सोने का पर्वत इसलिए आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब यह जीव भक्ति की तरफ चलता है, साधना की तरफ चलता है, तो दो चीजें उसके सन्मुख आती हैं, एक कंचन और एक कामनी। और यही साधना में दोनों व्यवधान करते हैं। और हनुमान जी के जीवन में इन दोनों का आगमन हुआ। तो देवताओं ने सोचा कि लंका पूरी की पूरी सोने की है और सोने की लंका देकर के हनुमान को लालच ना आ जाए, इसलिए थोड़ा पहले से ही परीक्षा कर लेनी चाहिए। तो सोने का पहाड़ सामने चल करके आया और हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम। प्रणाम करके कहा कि तुम्हारे पुरखों ने हमारी बड़ी सहायता की। पहले पर्वतों को पंख हुआ करते थे, लेकिन एक बार इंद्र इतने रुष्ट हुए कि उन्होंने पहाड़ों के पंख काटना शुरू किया, तो पवन देवता ने आकर के रोका। तो मैनाक कहने लगे पर्वत के, तुम्हारे पिताजी ने हम पर्वतों की बड़ी रक्षा करी है, उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज उनका बेटा जा रहा है, हम आपके लिए कुछ कर दें तो हमें लगेगा कि तुम्हारे पिता के ऋण से हम मुक्त हो गए। ये है सुंदरकांड। ऋण कभी किसी का रखना मत, कर्जा कभी किसी का रखना मत। इसी जीवन में ऋण मुक्त होके जाना है। कर्ण बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था। उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहता है कि मैं दुर्योधन का ऋण लेकर के नहीं मरूंगा। और भगवान ने कहा कि जो किसी का ऋण रखता नहीं है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मैं आता हूं, किसी भी रूप में आऊं। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार करने के लिए द्वारकाधीश पहुंचे।
कथा हमारी हो, आपकी हो, कर्ण की हो, किसी की भी हो, ऋण लेकर के तो मरना ही नहीं है, ऋण चुका करके ही जाना है। तो मैनाक पर्वत ने कहा कि तुम्हारे पिता का ऋण हमारे ऊपर है और आज तुम विश्राम ले लोगे तो हमें लगेगा कि हम ऋण मुक्त हो गए। तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया कि राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का काम नहीं हो जाएगा तब तक हमें विश्राम लेना ही नहीं है। कथा हमारे और आपके लिए, आप भी भगवत कार्य के लिए निकल पड़ेगा और जब तक आपका वह कार्य पूरा ना हो जाए, पैसा कमा लेना, मकान बनवा लेना, दुकान बना लेना, ये जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य के साथ कोई आदमी जी रहा है तो ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दुर्लभो मानसो देहि देई नाम छड़ भंगुर दे धरे करिए फल भाई भजिय राम सब काम व्याई। जीवन का लक्ष्य यह है कि दुनिया के काम करते करते अब ऐसे मोड़ पर, ऐसे स्थान पर आप पहुंच गए हैं कि भगवान के भजन में रस आना आरंभ हो गया हो। ये आपका सबसे बड़ा लक्ष्य। जब तक जप में अभी नींद ही आ रही है तो अभी लक्ष्य पूरा हुआ ही कहाँ है। माला छोड़ने का मन न हो, प्रभु छोड़ने का, प्रभु के नाम को छोड़ने का मन न हो, ऐसा जीवन सुगंधित हो जाए। हनुमान जी की कथा जीवन को कंचन बना देती है, जीवन को सोना बना देती है, स्वर्ण बना देती है। हनुमान जी का चरित्र ऐसा अद्भुत है। ये चरित्र हनुमान जी के मुख से जो बात निकली मुझे बहुत अच्छी लगी। राम काज कीने बिनु। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम इतना लगे रहते हो, क्या करना है, ये सब कुछ क्या करना है। तो मैं भी आधे दोहे में कहता हूँ कि गौ माता के काम बिना मोई कहाँ विश्राम। मैं भी एक संकल्प लिए बैठा हूँ, जब तक वो ना पूरा हो। एक बात मैंने बड़े अनुभव करके देखी, जो कुछ नहीं करते हैं वो जाने उनका अनुभव क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि काम करते करते थकान नहीं होती, काम करते करते उत्साह होता है और ज्यादा कुछ करने का मन होता है। लगता ही नहीं है कि काम करने से थकान होती है। थकान उनको होती होगी जो निठुल्ले होकर के बैठे रहते हैं। मनुष्य जीवन मिला है अद्भुत और कुछ दिव्य करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। जिंदगी ऐसे ही सर्क रही है। हम हों, आप हों और भी कोई तीसरा हो, ये शरीर से इतने अद्भुत काम कीजिए, आने वाले समय में लोग अचंभित हो जाएं कि उस व्यक्ति ने क्या अद्भुत काम किया। परसों में देवरा रामदेव बाबा देवरा की कुछ मैं बात कर रहा था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा पुत्र कौन है जिसकी वजह से कुल खानदान का नाम बढ़ जाए। उनके नाम, उसके द्वारा, उसके किए गए कार्यों के द्वारा खानदान, परिवार, देश का, राज्य का, प्रांत का नाम बढ़ जाए, उसको पुत्र बनने का सौभाग्य उसे ही प्राप्त होता है। ऐसे हम काम करें। राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कंचन जीत लिया, सोना जीत लिया, संपदा उनको बांध नहीं पाई, लेकिन कंचन तो जीत लिया। तो आगे एक कामिनी भेज दी गई, ब्रह्मांड सुंदरी थी और जिसका नाम था सुरसा, बहुत सुंदर थी। हनुमान जी के सामने आई और हनुमान जी ने उसको माई कह करके संबोधन किया। सुरसा नाम अहिनी की माता, सर्पों की माता सामने आई, बहुत ज्यादा सुंदर थी, कश्यप की पत्नी है। आई सामने, हनुमान जी ने देखा और उसको कहा ठहर बंदर कपि ठहर, आज सुरनि मोई दीन आहारा। बहुत लंबे समय से भूखी थी। देवताओं ने आज क्या लाल लाल बंदर खाने को दिया, आज इसको खा करके अपनी भूख मिटा। तो हनुमान जी क्या बोले कि माँ तू बहुत ज्यादा भूखी है, मुझे पता लग रहा है, लेकिन तब तब बदन पैठियहु, तब तब बदन पैठियहु आई, सत्य कहो मोहि जान दे। ये चौपाइयां क्या कहती है? नारी को तुम कब जीत पाओगे, नहीं तो नारी खत्म कर दे। इसको या तो मां बनाकर तुम जीत सकते हो, या इसको बहन बना करके जीत सकते हो, या इसको तुम बेटी बना करके जीत सकते हो।
नहीं तो सांप और बिच्छू का डसा हुआ व्यक्ति बच जाएगा। ग्रंथ तो कहता है कि 1000 सांप एक संग डसें तो भी व्यक्ति बच सकता है, यदि पराई नारी ने किसी को डस लिया वो नहीं।